बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की सबसे पहले स्टेटमेंट देखें। अ कलेक्टर डिवाइड्स 48 बीड्स इक्वली इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। एक कलेक्टर है जो 48 बीड्स कहते हैं मोती को, तो 48 बीड्स को मुख्तलिफ कंटेनर में डिवाइड करता है, लेकिन इक्वली डिवाइड करता है। मसलन अगर मैं कहता हूँ जी कि 4 कंटेनर है, तो वो जो कलेक्टर है हर कंटेनर में 10-10 मोती जो है वो डिवाइड कर रहा है। यानी पहले कंटेनर में भी 10 मोती डाल रहा है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो इसका मतलब है उसने क्या किया, हर कंटेनर में इक्वली बीड्स को डिवाइड किया। यानी हर कंटेनर में जो मोती हैं वो क्या है, बिल्कुल इक्वली मसावी तौर पर उनको डिवाइड कर दिया। इफ़ देयर आर 4 स्क्वायर कंटेनर्स, अगर 4 की पावर 2 कंटेनर्स, इतने कंटेनर्स हों, हाउ मैनी बीड्स आर कंटेन्ड इन ईच कंटेनर, तो आपने बताना है कि हर कंटेनर में कितने कितने मोती जो हैं वो उसने डिवाइड किए। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखेंगे जी स्टेटमेंट की फॉर्म में नंबर ऑफ, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ बीड्स, मोतियों की तादाद। तो नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं, 48। उसके बाद है जी नंबर ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर्स हमारे पास कितने हैं, जिसमें हमने 48 बीड को इक्वली तौर पर डिवाइड करना है। नंबर ऑफ कंटेनर्स, तो ये हमारे पास कितने आ गए, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब है, पीछे भी पढ़ा था, जितनी पावर हो उतने टाइम्स। तो स्क्वायर है, पावर 2 है, 4 को 2 टाइम्स लिख दें, 4 4 ज़ा 16। फाइंड हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ बीड्स इन ईच कंटेनर, नंबर ऑफ बीड्स इन ईच कंटेनर, हर कंटेनर में कितने बीड्स होंगे। तो इसके लिए क्या करें, जो टोटल नंबर ऑफ बीड्स है उनको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ कंटेनर्स पे। तो यहाँ पे जी इसकी कटिंग कर दें, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी कि नंबर ऑफ बीड्स इन ईच कंटेनर वो कितने होंगे, 3। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखें जी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है हारिस ओन्स 2 की पावर 6 टॉय कार्स। हारिस एक बंदा है, उसके पास जो टॉय कार्स हैं, यानी जो खिलौने वाली कार हैं, गाड़ियाँ हैं, वो कितनी हैं, 2 की पावर 6। इफ़ ही गिव्स एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स टू 16 चिल्ड्रन, अगर वो 16 बच्चों में, जो 2 की पावर 6 उसके पास टॉय कार्स हैं, 16 बच्चों को डिवाइड करता है। इस तरह डिवाइड करता है कि हर बच्चे को एक जैसी इक्वली जो कार्स हैं वो देता है, डिवाइड करता है, तकसीम करता है। तो हाउ मैनी कार्स डज ईच चाइल्ड गेट, तो आपने बताना है उसने हर बच्चे को कितनी कितनी टॉय कार्स जो हैं वो दी। तो स्टेटमेंट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ टॉय कार्स के गाड़ियाँ हैं कितनी है जी, 2 की पावर 6। जितनी पावर उतने टाइम्स, 6 पावर है, 2 को 6 टाइम्स लिख लें,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। मल्टीप्लाई कर दें जिसको, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। इसका मतलब है जो उसके पास टोटल कितनी गाड़ियां हैं, टॉय कार्स कितनी हैं जी, 64। उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, बच्चों की तादाद, टोटल कितने बच्चे हैं जिसने उसको जो है वो ये कार्स डिवाइड की। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वो हमारे पास कितने हैं जी, 16। आगे क्या फाइंड करना है कि उसने हर बच्चे को कितनी कितनी जो कार्स हैं वो डिवाइड की। तो नंबर ऑफ टॉय कार्स टू ईच चिल्ड्रन या ईच चाइल्ड, हर बच्चे को कितनी नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो कार्स हैं वो दी। तो क्या होंगी, टोटल कार्स डिवाइड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो कट कर दें, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो उसने हर बच्चे को जो 4 नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं या टॉयज़ कार्स हैं उसको क्या किया, उसको डिवाइड की। यानी हर बच्चे के हिस्से में कितनी जो खिलौना गाड़ी है वो आई, 4। उसके बाद ही आगे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके एक्सरसाइज में MCQs दिए हुए हैं, वो भी देख लें जी। तो सबसे पहले जी फर्स्ट वन दिया हुआ है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट ऑफ x की 2 एंड x की 5। x की 2 और x की 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। पहला MCQs है जी, x की 2 को मल्टीप्लाई करें x की 5 से। तो इन दोनों के क्या हैं, बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, पावर्स को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, x की 7। तो पहले का सही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या होगा, x की पावर 7, यानी फर्स्ट वाला A वाला ही। उसके बाद जी दूसरा MCQs है। दूसरे MCQs में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12 पावर 12 मल्टीप्लाई 12 पावर 10 और डिवाइड 12 की पावर 8। तो बताना है जी इसका सही आंसर क्या है। नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और इन दोनों की बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखकर पावर्स को ऐड कर देंगे। 12 जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है, प्लस, 12 प्लस 10 डिवाइड 12 की पावर 8। तो 12 में 10 ऐड कर दें, क्या बन जाएगा, 12 की पावर 22 डिवाइड 12 की पावर 8। उसके बाद अब यहाँ पे डिवाइड का साइन आ रहा है और बेस भी क्या है, सेम। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, पीछे आपको हर क्वेश्चन में बताया है, बड़े क्वेश्चन में हमने इस तरह की फॉर्म भी की है कि जो डिवाइड के बाद नेक्स्ट वाली अमाउंट है उसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट अमाउंट वैसे की वैसी रहेगी और नेक्स्ट अमाउंट की जो पावर का साइन चेंज होगा, अगर जिसके साथ कोई पावर ना क्या होती है, कोई साइन ना क्या होता है, प्लस का, तो ये अब किसका हो जाएगा, माइनस का। 22 में से 8 को माइनस कर दे तो ये हमारे पास फिर कितना आ जाएगा जी, 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा फिर, 12 की पावर 14। उसके बाद जी तीसरा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। नीचे उसने कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताया पूछा हुआ है इनमें से कौन सा जो है वो 1 की इक्वल है। तो इसका फर्स्ट वाला आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी बेस की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, 132 पावर 0। उसके बाद जी
फोर्थ वाला MCQs है। फोर्थ वन में पूछा हुआ है व्हाट इज स्क्वायर ऑफ -5 डिवाइड 8। इसका स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर ये होता है, पावर कितनी होती है स्क्वायर में, पावर 2 आ जाती है। तो इसको 2 टाइम्स लिख लें, -5 8 मल्टीप्लाई -5 8 माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 8 8 ज़ा 64। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 25/64 यानी बी वाला ऑप्शन। उसके बाद जी 5वां MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2/3। नीचे कुछ पार्ट्स है, उसने पूछा हुआ है इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो 2/3 के इक्वल है। तो हम सबसे पहले ए वाले को चेक कर लेते हैं। ए वाले में क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है 8/12 कट कर दें, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। तो 2/3 ये हमारे पास क्या आ गया 2/3। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 2/3। उसके बाद 6 छठा MCQs द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2 और इसकी पावर भी 2। तो ये हमने पढ़ा था पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर क्या आ गई 4। अब जितनी पावर उतने 2 टाइम्स को लिख दो, उतनी दफ़ा 2 को लिख दो। 4 टाइम्स 2 को लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 16 यानी बी वाला। उसके बाद है जी 7th वन 127/125। इसको सिंप्लीफाई करें तो 127 सॉरी ये सिर्फ 27 है। 27 का एलसीएम ले लें, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। उसके बाद 125 का एलसीएम ले लें, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10 2 कैरी 25 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे 3 कितने टाइम आ रहा है, ऊपर पावर भी दी हुई है 1/3। 3 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, तो 3 की पावर 3। 5 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, तो 5 की पावर 3 और इस सब की पावर 1/3। अब हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट में जितनी भी अमाउंट्स हों वो पावर सब की होती है, यानी ये 1/3 इसकी भी पावर है और 5/3 ये तो ऑलरेडी गिवन है और 1/3 इसकी भी पावर है। 3 3 से कट गया, पीछे क्या बचेगा 3/5। तो इसका सही आंसर क्या आएगा 3/5 यानी सी वाला। उसके बाद ये 8वां MCQ है -2x की पावर 0 प्लस -2x की पावर 0। तो -2x की पावर 0 पढ़ा था किसी बेस की पावर 0 हो किसके इक्वल आता है 1 के, प्लस इस सब की पावर क्या है 0। तो इसका मतलब है ये सारे बेस की पावर 0 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 -2 में से +1 निकालेंगे क्या आ जाएगा -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया -1। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।